नमस्कार, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो सिर्फ उड़ता नहीं, खुद सोचता भी है, जो दुश्मनों को दिखे बिना हमला कर सकता है और हवा में ही ड्रोन को पूरी फौज को कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट की। और अब सवाल ये है, क्या भारत भी इसी रेस में कूद चुका है? दोस्तों, 6th जनरेशन फाइटर जेट कोई साधारण विमान नहीं है। ये एक ऐसा फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर होगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ड्रोन स्वाम कंट्रोल और हाइपरसोनिक स्पीड वेपन्स, और सबसे खतरनाक, ये बिना पायलट के भी उड़ सकता है। यानी भविष्य का युद्ध इंसानों से ज़्यादा मशीनें लड़ेगी। अब जरा दुनिया पर नज़र डालिए। अमेरिका, चीन और यूरोप सब खतरनाक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अमेरिका का NGAD प्रोग्राम, यूरोप का FCAS प्रोग्राम और चीन का चुपचाप अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अगर भारत यहाँ पीछे रह गया तो आने वाले समय में एयर वॉर में भारी नुकसान हो सकता है। अब बात करें भारत की। आज भारत के पास कौन कौन से फाइटर जेट हैं? सुखोई 30 MKI 4th जनरेशन प्लस, राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन, HAL तेजस 4th जनरेशन। यानी भारत अभी भी 4th जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन के आसपास ही खेल रहा है। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट HAL-M का है जो 5th जनरेशन होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, दुनिया 6th जनरेशन की तरफ बढ़ चुकी है। DRDO AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन वारफेयर पर तेज़ी से काम कर रहा है। नया इंजन बनाने की कोशिश चल रही है और फ्यूचर रेडी सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। यानी भारत धीरे धीरे चुपचाप बड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है जेट इंजन टेक्नोलॉजी, जिसमें अभी भी विदेशी निर्भरता है। फिर हाई लेवल AI सिस्टम और भारी बजट। 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए या नहीं? तो मेरा जवाब रहेगा 100% हाँ, क्योंकि चीन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य का युद्ध AI और ड्रोन से होगा और एयर सुपीरियरिटी ही जीत तय करेगी। अगर भारत अभी नहीं जागा तो आने वाले समय में गैप बहुत बड़ा हो सकता है। आज भारत 4th और 5th जनरेशन के बीच खड़ा है, लेकिन असली लड़ाई 6th जनरेशन की है। अब सवाल ये नहीं कि भारत बनाएगा या नहीं, सवाल ये है कितनी जल्दी बनाएगा, क्योंकि अमेरिका भी ऑलरेडी इस रेस में आगे जा चुका है और चाइना भी, और कहीं ना कहीं रशिया भी इस रेस में आगे बढ़ चुका है। ऑलरेडी अमेरिका के पास फाइटर जेट्स 5th जनरेशन का है और 6th जनरेशन का भी इवन हाइडली उसके पास मौजूद है। और कहीं ना कहीं चाइना का जो अपना सिस्टम है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स ऑलरेडी बना करके बैठा हुआ है। और इवन रशिया का भी प्रोग्राम जो है इसी पर काम कर रहा है। वर्तमान में इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन है और इवन हमारा जो दुश्मन पाकिस्तान है वो 25 स्क्वाड्रन लेके बैठा हुआ है। और चाइना के पास सबसे ज़्यादा स्क्वाड्रन है 66। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की ज़रूरत के हिसाब से भारत के पास भी उतने फाइटर जेट्स उपलब्ध होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं भारत की कमी को पूरा करेगा। और भारत को अभी वर्तमान में भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस स्क्वाड्रन की गैप को पूरा करना बहुत ही आवश्यकता है भारत को। और ऐसे में यदि भारत चाहेगा तो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के द्वारा अपग्रेड इसको किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया इस चीज़ में आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है और अब 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स भी पुराना लगने लगा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत का 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की ओर आगे बढ़ना, इसको डेवलप करना भारत के लिए फ़ायदे का सौदा होगा और कहीं ना कहीं भारत इस दिशा में